नमस्कार दोस्तों। दिल्ली कैपिटल वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा था। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी और लखनऊ सुपर जायंट के मिचेल मार्श और एडम मार्करम मैदान में उतर चुके थे। दोस्तों, मिचेल स्टार्क दिल्ली के लिए पहला ओवर डाल रहे थे। मिचेल स्टार्क के पहले ओवर का अंत मार्श ने छक्के के साथ किया। पहली 5 गेंदों पर उन्होंने मात्र एक ही रन दिया था। स्टार्क के बाद दिल्ली के लिए दूसरा ओवर अक्षर पटेल ने डाला, जिसमें उन्होंने एक चौके के साथ कुल 5 रन दिए थे। तीसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का स्वागत भी मार्करम ने छक्के के साथ किया। उनके पहले ओवर का अंत भी 6 के साथ ही हुआ। पारी का तीसरा ओवर लेकर आए स्टार्क की मार्श और मार्करम ने खूब तुड़ाई की। इस ओवर में लखनऊ सुपर जायंट ने कुल 21 रन बटोरे थे। चौथे ओवर फिर अक्षर पटेल ने डाला, मगर इस ओवर में उन्होंने एक डीआरएस गंवाया। अंपायर ने मार्श को नॉट आउट जाहिर किया, जिसके बाद उन्होंने रिव्यू लिया और थर्ड अंपायर ने भी मैदान के अंपायरों का साथ दिया। फिर बॉलिंग करने के लिए आए विपराज निगम ने एडम मार्करम को आउट कर लखनऊ सुपर जायंट को पहला झटका दे दिया। मार्करम ने 13 गेंदों पर 15 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए थे। दोस्तों, लखनऊ के नाम पावर प्ले रहा। 6 ओवर में टीम लखनऊ सुपर जायंट ने 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए थे। मार्श 19 गेंदों पर 43 तो पूरन 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हो गया था, मगर मार्श रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विपराज निगम का स्वागत उन्होंने भी छक्के के साथ किया। वही अगली गेंद पर 1 रन लेकर उन्होंने 21 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। विपराज निगम ने 5वीं गेंद पर निकोलस पूरन को फंसाया था, मगर पॉइंट की दिशा में समीर रिजवी ने उनका कैच छोड़ दिया। यह जीवनदान दिल्ली पर भारी पड़ गया। पूरन ने अगली ही गेंद पर छक्का जड़कर इसका एहसास दिल्ली वालों को दे दिया था। 8वीं ओवर के बाद लखनऊ मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी। उम्मीद कर सकते थे कि आज के मैच में 250 का आंकड़ा छुआ जा सकता है, मगर मार्श ने 51 तो पूरन 31 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। लखनऊ की टीम 9वें ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। मार्श 57 तो पूरन 33 रन बनाकर क्रीज पर अभी भी मौजूद थे। दोस्तों, मुकेश कुमार ने मिचेल मार्श को आउट कर लखनऊ सुपर जायंट को बड़ा झटका दे दिया। वह 72 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। अब मैदान में ऋषभ पंत आ चुके थे। पारी का 13वां ओवर लेकर आए क्रिस्टन स्टब को निकोलस पूरन ने बैक टू बैक 4 छक्के लगाए। इस ओवर से उन्होंने कुल 28 रन बटोरे थे। उसके बाद 14वें ओवर में कुलदीप यादव ने ऋषभ पंत को अपने जाल में फंसाया। 27 करोड़ के पंत पहले मैच में खाता भी नहीं खोल पाए। लखनऊ को तीसरा झटका पंत के रूप में लग चुका था। दोस्तों, फिर बल्लेबाजी के लिए आए आयुष बदौनी के विकेट के साथ लखनऊ की आधी टीम पेवेलियन लौट गई थी। कुलदीप यादव की यह दूसरी सफलता थी। दोस्तों, शाहजवाब नदीम को आउट कर मिचेल स्टार्क ने दूसरी तो रवि बिश्नोई के रूप में तीसरी विकेट हासिल की। लखनऊ को 8वां झटका 194 रन के स्कोर पर लग गया था। दोस्तों, फिर आते हैं मोहित शर्मा के आखिरी ओवर में डेविड मिलर ने आखिरी 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए और टीम का स्कोर 209 रन तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की हालत खराब हो गई थी। दिल्ली ने 10 गेंदों में 3 विकेट गंवा दिए। शार्दुल ठाकुर ने पहले ओवर में ही जैक फ्रेजर और अभिषेक पोरेल का शिकार किया, जबकि सिद्धार्थ ने समीर रिजवी को पेवेलियन की राह दिखाई थी। 2 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 8 रन था। दिल्ली पावर प्ले में बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। दिल्ली ने शुरुआती 6 ओवर में 58 रन जोड़कर 4 विकेट खो दिए। कप्तान अक्षर पटेल ने भी 11 गेंदों में 22 रन बनाए। उन्हें दिग्वेश राठी ने अपने जाल में फंसाया। उसके बाद फाफ डुप्लेसी पर 23 रन बनाकर टिके हुए थे। दोस्तों, फिर ओवर के लिए आते हैं रवि बिश्नोई ने फाफ डुप्लेसी के रूप में बड़ा विकेट हासिल कर दिल्ली को 5वां और बड़ा झटका दे दिया था।
लखनऊ अब पूरी तरह मैच पर पकड़ बनाए हुई थी। दोस्तों फिर बल्लेबाजी के लिए आते हैं स्टब्स ने 9वें ओवर में रवि बिश्नोई का स्वागत छक्के के साथ करते हैं। हाथों को खोलते हुए उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार सिक्स लगाया। ओवर की तीसरी गेंद पर आशुतोष ने भी 4 रन बटोरे। दोस्तों 11 ओवर में दिल्ली को अब जीत के लिए 127 रन की दरकार थी। क्रीज पर स्टब के साथ आशुतोष भी मौजूद थे। उनके हाथों में अब 5 विकेट बाकी थे। इस जोड़ी से दिल्ली को 15 ओवर तक बल्लेबाजी करने की उम्मीद रहती थी। दोस्तों दिल्ली के लिए जीत अभी काफी दूर थी। आखिरी 10 ओवरों में टीम को 122 रन की जरूरत थी। दोस्तों फिर 13वें ओवर की पहली 2 गेंद पर छक्के जड़ स्टब ने दिल्ली की उम्मीदों को जगाया था। अब उन्हें जीत के लिए 46 गेंदों पर 97 रनों की दरकार थी। दोस्तों फिर ट्रिस्टन टब्स को सिद्धार्थ ने आउट कर दिया और अपने 2 छक्कों का बदला लिया, बल्कि दिल्ली की उम्मीदों को भी तगड़ा झटका दे दिया। स्टब्स 34 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब दिल्ली की उम्मीदें टूट चुकी थी। स्टब के आउट होने के बाद लगा था कि दिल्ली यह मैच हार जाएगी, मगर विपराजन ने 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर यह बता दिया कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों जैसे तैसे शानदार बल्लेबाजी कर रहे विपराज को दिग्वेश ने राठी ने आउट कर दिल्ली को 7वां झटका दे दिया था। विपराज निगम ने 15 गेंदों पर 49 रन बनाकर टीम की आशा जीवंत रखी थी। दोस्तों बिश्नोई ने स्टार्क को आउट कर अपना हिसाब चुकता किया। लखनऊ सुपर जायंट की पारी के दौरान मिचेल स्टार्क ने भी बिश्नोई को बोल्ड कर पैविलियन की राह दिखाई थी। दोस्तों 18वें ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर 6-4-6 के साथ 16 रन बटोरे। मैच में रोमांच का तकड़ा लग चुका था। अब 12 गेंदों पर दिल्ली को 22 रन की दरकार थी। दोस्तों आशुतोष ने 28 गेंदों पर 50 पूरी कर ली और दिल्ली को अभी भी मैच में बनाए रखा था। दिल्ली को अब 7 गेंदों पर 10 रन की दरकार थी। आशुतोष ने आखिरी गेंद पर चौका लगाया और दिल्ली को आखिरी ओवर में 7 रन की दरकार थी, मगर स्ट्राइक पर अब भी मोहित शर्मा आ गए थे। दोस्तों आशुतोष ने शहबाज अहमद की तीसरी गेंद पर सामने की तरफ से छक्का लगाकर दिल्ली को यह मैच 1 विकेट से जीत दिला दी थी। वाह क्या मैच था। आशुतोष ने पिछले सीजन में भी पंजाब के लिए ऐसी ही कुछ पारियां खेली थी। दोस्तों आईपीएल 2025 दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट को आईपीएल 2025 के चौथे मुकाबले में मात्र 1 विकेट से हराया। दिल्ली की जीत के हीरो रहे आशुतोष शर्मा रहे, जिन्होंने 31 गेंदों पर 5 चौके और इतने ही गगनचुंबी छक्कों की मदद से 66 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें।